गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा कि आज क्या रीडिंग होने वाली है। आज हम देखेंगे कि उनके दिल की सच्ची आवाज़, क्या वे अपनी गलती को समझ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। तो जल्दी से एक डीप ब्रेथ लीजिए और चलते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, या उनके दिल की सच्ची आवाज़ क्या है। क्या वे अपनी गलती का कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी आंख एक सेकंड के लिए बंद कीजिए, एक डीप ब्रेथ लीजिए एंड अपने पर्सन के बारे में सोचिए। ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हो उनके बारे में सोचिए। ठीक है, उनका फेस, उनकी एनर्जी, या फिर उनकी वो बातें जो आपको ना आज भी याद आती हैं। ठीक है, या फिर उनकी स्माइल, कुछ भी एक चीज़ जो आप हमेशा अपने माइंड में रखते हो या वो चीज़ों से आप रिलेट करते हो, उस चीज़ को सोचिए। ठीक है, वो बातें जिसे आप आज भी याद करते हैं, क्या वो आपको सोचते हैं? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है? और सबसे ज़रूरी, क्या वो वापस आने की सोच रहे हैं? ठीक है, तो चलिए आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। तो कैंडल लाइट कर लेती हूँ। फ्लेम पे फोकस कीजिए। मैं चुप हो जाती हूँ। फ्लेम पे फोकस कीजिए, आप ध्यान से देखिए और अपने पर्सन को याद करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो मैं आप रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करेंगे आपकी पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है। ठीक है, साथ ही साथ गिल्ट है उनके मन में, रिग्रेट है, या फिर वो एक्शन लेने के लिए तैयार है, ये भी देखेंगे। ठीक है, और ये रीडिंग उन सब के लिए होगी जो लोग नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, मतलब सेपरेशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस, ब्रेकअप, डिवोर्स, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में, मतलब किसी भी तरीके से अपने रिलेशनशिप में डिस्टेंस फील कर रहे हो या फिर अलग हो किसी भी रीज़न से। ठीक है, तो ये रीडिंग आप सबके लिए है। देखो, मुझे लग रहा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बट गिल्ट जो है ना उनके दिल को जकड़ कर रखा हुआ है। मतलब उनके दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट दिख रहे हैं। उन्होंने ना कुछ ऐसी गलती की है पास्ट में, लाइक, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रायंगल का शेप बन रहा है, देख रहे होगे। हो सकता है उन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर कुछ ऐसी गलत किया है, या फिर आपको सडनली छोड़कर चले गए हैं ये। ठीक है, तो उस चीज़ की वजह से इनके मन में गिल्ट दिख रहा है। जो भी उन्होंने अपने पास्ट में किया है ना, उस चीज़ से इनके मन में थोड़ी गिल्ट नज़र आ रही है। वो बार बार ना अपने दिमाग में कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, या बार बार उनके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही हैं कि उन्होंने जो किया वो सही किया, या उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उन्होंने आपके साथ कुछ बहुत गलत कर दिया है। और ना उनके दिमाग में एक और चीज़ आ रही है। उनके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे। ठीक है, उनके दिल में बार बार ये चीज़ आ रही है। यहाँ पे ना कुछ मुझे एक स्टोन जैसी चीज़ दिख रही है। मुझे लग रहा है कि उनके दिल में कोई बर्डन है। ठीक है, कुछ भारीपन दिख रहा है। उनके दिल में एक गिल्ट है, या फिर उन्होंने आपको चीट किया है, क्योंकि यहाँ पे बार बार, या फिर ये कोई मैरिड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे बार बार ट्रायंगल शेप बन रहा है। कुछ ऐसी चीज़ है ना जो उन्हें बार बार रोक रहा है एक्शन लेने के लिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि एक्शन ले, लेकिन वो चीज़ उन्हें बार बार रोक रही है। चलिए देखते हैं कि क्या वो अपने डर से ओवरकम कर पाएंगे। ठीक है, या उनका जो गिल्ट है, कहीं ना कहीं उनकी गिल्ट जो है ना इस इंसान को पीछे खींच रहा है, आपके पार्टनर को उनका गिल्ट ही पीछे खींच रहा है। देखते हैं ये इन चीज़ों से ओवरकम कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच ना बहुत टाइम से बात बंद है। हो सकता है 6 महीने, 8 महीने, या फिर कुछ लोगों का अभी अभी भी बात बंद हुआ है, या फिर कुछ लोगों का 6 साल, 5 साल, मतलब काफ़ी लंबे टाइम से, या फिर 6-7 मंथ, 8 मंथ, ऐसे, मतलब एक लंबा गैप दिख रहा है।
आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी थी, लाइक आप यहाँ पे कुछ लोग फ्रेंड्स भी थे। आप दोनों के बीच में ना मतलब एक बहुत अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग थी, वो चीज़ दिख रही है यहाँ पे। लेकिन ना यहाँ पे शायद सडनली ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि आप दोनों के बीच में ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, एक बड़ी दीवार बन गई आप दोनों के बीच में। शायद यहाँ पे आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए अक्यूज़ किया, या फिर आपने किया है, जिस वजह से आपके पार्टनर जो है हर्ट हो गया है, या फिर आप भी हर्ट हो गए हैं। किसी एक पर्सन ने, आपने या उन्होंने, ठीक है, एक्सप्लेन किया चीज़ों को, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दी है, फिर बाद में एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहा, फिर उसके बाद छोड़ दिया चीज़ों। इस वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ बढ़ी हैं, ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पे लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं आप दोनों के बीच में, और उसके बाद चीज़ें एंड हो गई हैं, ख़त्म हो गई चीज़ें। बट जहाँ पे अभी गैप आ गया आप लोगों के बीच में, जब ये गैप आ गया है, तो आपके पार्टनर या फिर आप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने शायद कुछ गलत किया, या फिर वो आपकी कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फिर आपके फ़ोटोज़ देख रहे हैं जिस पे आप मुस्कुरा रहे हैं, और उन्होंने वो चीज़ सेव कर ली है, अपने पास रख ली है, या फिर ऑलरेडी उनके पास वो फ़ोटोज़ थे, उसे वो बार बार देख रहे हैं। बट उन्हें जो है ना मैसेज करने की हिम्मत नहीं हो रही है। वो आपके पास मैसेज करना तो चाहते हैं, बट उनको हिम्मत नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं वो खुद से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि क्या उन्होंने आपको गलत समझा, या आपने उनको गलत समझा, और उनको लग रहा है कि अगर ये चीज़ हो गई है हमारे रिलेशन में, तो क्या आगे सारी चीज़ें ठीक होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, क्या वो चीज़ ख़त्म होंगी आप दोनों के बीच में, जो डिस्टेंस आ गया है। आपके पार्टनर ना किसी फियर में फंसे हुए दिख रहे हैं, डर में। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने एक्शन लिया तो आप कहीं ना कहीं उनको इग्नोर कर दोगे। अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसी ही है, आप रिलेट कर पा रहे हो, तो कमेंट करना। यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ दिख रही है, मुझे लगता है कि ये चीज़ आपके पार्टनर जो है ना वो रिग्रेट में है। वो बार बार जो अपनी पास्ट मिस्टेक्स है उसको कहीं ना कहीं रिपीट कर रहे हैं ये इंसान। ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने ना किसी को प्रायोरिटी दी थी या फिर दी है, और अब उनको ना ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो गलत कर रहे थे या फिर वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं खुद के इमोशंस में। उनकी इमोशंस जो है ना उसको वो संभाल नहीं पा रहे, उसमें खुद ही वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। उनके दिल में ना एक गिल्ट दिख रहा है। और वो चाह रहे हैं कि एक्शन ले, वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे एक्शन ले। एक्शन लेना ये इंसान चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन लेने के लिए करेज चाहिए। ठीक है, जो फिलहाल तो उनके पास नहीं दिख रही है, मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है फिलहाल उनके अंदर वो करेज। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, या फिर ऑलरेडी आप लोग हैप्पीली मैरिड थे, या फिर कुछ लोग जो हो वो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग मैरिड हैं। ठीक है, बट धीरे धीरे ना आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है, या चीज़ें ख़राब हो गई। आप लोगों के जो पार्टनर हैं या फिर आप हैं, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा काम में बिज़ी दिख रहे हैं, और ये काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे होंगे। ठीक है, या बिज़ी रह रहे हैं अभी भी। बट इस वजह से ना आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उनको ये चीज़ फील हो रही थी कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली आप लोगों ने एक दिन ये किया कि सामने से क्वेश्चन कर लिया
कि क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है या नहीं है, या तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, या कोई और मिल गया है या मिल गई है, या मुझे जानकर इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किया है आप लोगों ने किसी ने, जिस वजह से आपके पार्टनर को गुस्सा भी आया है और सामने से आपको रिप्लाई आया है। आपके पार्टनर ने कहा है कि तुम हमेशा लड़ते हो या तुम हमेशा लड़ती हो। उन्होंने डायरेक्टली कहा है आपको कि उनको पीस चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप दोनों की बात बंद हो गई है। हो सकता है जो लोग मैरिड होंगे कंप्लीटली सेपरेशन तक बात पहुंच गई है। आपके पार्टनर ने जो गलती की ना, उन्होंने उस चीज़ को कभी भी एडमिट नहीं किया है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है मुझे, उन्होंने कभी इस चीज़ को एडमिट नहीं किया। लेकिन देखो, अब वो ना कहीं रात में बैठकर ये चीज़ें सोचते हैं, आपकी फ़ोटो देखते हैं और कहीं ना कहीं खुद से ये क्वेश्चन करते हैं ये इंसान कि क्या आप उन्हें माफ़ करोगे, या फिर ऐसी कोई फीलिंग आपकी भी होगी कि आपको लगता है कि क्या वो आपको माफ़ करेंगी, या उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत देर कर दी है। उनके दिल में गिल्ट तो है, लेकिन देखो इगोइस्टिक पर्सन है, बहुत इगोइस्टिक पर्सन भी है। कुछ लोगों के पार्टनर डोमिनेटिंग दिख रहे हैं, इगोइस्टिक दिख रहे हैं, तो वो ईगो ना इनको रोक रहा है। ठीक है, वो ईगो इनको रोक रहा है आपकी तरफ आने में। यहाँ पे मुझे एक शेप दिख रहा है जो कम्प्लीटली कन्फ्यूजन और बोलूँ तो ओवर थिंकिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं, लेकिन ना उनकी इमोशंस एक समझो कि रोलर कोस्टर राइड की तरफ है। ठीक है, वैसे उनके इमोशंस जो है वो स्टेबल नहीं है। कभी गिल्ट हो रहा है उन्हें कि आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, उनका गिल्ट उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो कभी ईगो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं ये, तो कभी अपने ईगो में ये इंसान है कि नहीं मैं क्यों जाऊंगा, कहीं मुझे सामने से इसने मना कर दिया या एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे फ़ोन कॉल नहीं रिसीव किए, मुझसे बात नहीं की, या मुझे 4 बातें सुना दी, या कुछ ऐसा बोल दिया। ठीक है, ये चीज़ें देख लीजिए। बट ना उनके दिल में एक होप भी है, एक होप दिख रही है। उनको लग रहा है कि शायद अगर वो आगे बढ़े तो ये भी हो सकता है कि शायद आप उन्हें माफ़ कर दो। वो होप भी आप ही हो उनके। ठीक है, यहाँ पे मुझे ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हो आप लोग, कुछ लोग हैं जो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, और आप लोगों की भी रिलेशन की शुरुआत ना बहुत अच्छी हुई थी, बट आप दोनों के बीच में ना ग्रेजुअली डिस्टेंस ने ना आप दोनों के बीच में समझो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाया है, और आप दोनों जो हो अलग हो गए हो इस चीज़ की वजह से। ऐसा हुआ है कि किसी दिन आपके पार्टनर ने आपको फ़ोन किया या फिर आपने उनको फ़ोन किया और किसी एक पर्सन ने फ़ोन नहीं उठाया है। कई वीक तक ये चीज़ें चली हैं। फिर सामने से आपके पर्सन ने ये पूछा है कि क्या हुआ, किस वजह से। ठीक है, फ़ोन नहीं उठा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, ये चीज़ें क्वेश्चन हुई हैं। या आपके पार्टनर ने ये पूछा है कि तुम इतने दूर क्यों हो गए हो या क्यों हो गई हो। तो सामने से आपको आपके पार्टनर ने बस इतना ही रिप्लाई किया है, आई एम बिजी। और आपको ये चीज़ लग गया कि अब वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। आपने ये सोच लिया कि अब वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है। बट यहाँ पे ना सच क्या है कि आपके पार्टनर खुद ही गिल्ट में है। उसे लगा कि वो कहीं ना कहीं आपको वो वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और इस गिल्ट की वजह से ना उसने कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस बना लिया। आपके पार्टनर
ऐसा ही कर रहे होंगे, मुझे ऐसा बहुत एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। ये कुछ एक्सप्लेनेशन देने से अच्छा है चुप रहना इन्होंने पसंद किया, बोला नहीं कुछ। ऐसा लगता है आपको कि ऐसा हुआ है तो प्लीज़ बताइए मुझे कमेंट में। चलो देख लेते हैं कि क्या वो एक्शन लेंगे आगे या फिर ऐसे ही चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। यहाँ पे ना मुझे एक क्लियर हार्ट शेप दिख रहा है। मुझे लगता है कि वो एक्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये चीज़ इजी नहीं होगी, बहुत आसानी से चीज़ें होती हुई नहीं दिख रही है, शॉर्ट आउट होती हुई आसानी से नहीं दिख रही है। यहाँ पे उनके दिल में ना एक डर दिख रहा है। किस चीज़ का डर बताओ? उनके दिल में दिख रहा है रिजेक्शन का डर। उनको लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे उनको, या वो कॉल करेंगे तो आप बात नहीं करोगे, आप रिप्लाई नहीं करोगे, या फिर अब वो जगह नहीं बची आपके दिल में उनके लिए, या आप उनको माफ़ नहीं करोगे जो भी उन्होंने किया है। देखो मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे चीज़ें ना कम्प्लीटली आपके हाथ में है, ठीक है? क्या आप उन्हें खुद चांस देना चाहोगे, नहीं चाहोगे, या कहीं ना कहीं आप खुद की हीलिंग करके खुद पर फोकस करोगे एंड अपने आप को कहीं ना कहीं मूव फॉरवर्ड करोगे। देखो जैसा कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपसे जुड़ना तो चाहते हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उनका ईगो और उनका गिल्ट उन्हें रोक रहा है। तो अब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे जुड़ना चाहोगे, नहीं चाहोगे, उन्हें माफ़ करोगे, नहीं करोगे, ठीक है? ये आपके ऊपर सारा सिचुएशन दिख रहा है कि आप क्या करना चाहते हैं। या तो आप उन्हें माफ़ कर सकते हो, माफ़ करके चीज़ें ठीक कर कर आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, या फिर आप खुद की हीलिंग करके अपने आप पे फोकस करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। जो दो चीज़ कर सकते हो, और दोनों ही बेस्ट डिसीजन होगा, दोनों ही आपके लिए अच्छी होगी। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये आपकी लाइफ है, ठीक है, और आप खुद अपने लाइफ के राइटर हो, अपनी लाइफ की स्टोरी की राइटर आप खुद हो। तो आप देखो कि आपको क्या करना है। आपको माफ़ करके उनके साथ रहना है, आगे बढ़ना है, चीज़ें ठीक करनी है, या फिर इन चीज़ों को भूल कर खुद को हील करके, ठीक है, आगे जाना है, ठीक है। मैं आपको इसके लिए एक स्विच वर्ड बता देती हूँ जिससे आप खुद को हील कर पाओगे और जो भी डिसीज़न लेने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। जो भी डिसीज़न लेना चाहते हो उस डिसीज़न को लेने में ये स्विच वर्ड आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, ठीक है। आपको हील करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। स्विच वर्ड है डिवाइन, फॉरगिव, लव, रिलीज, ठीक है। इसको आप डेली मॉर्निंग इवनिंग 21 टाइम बोलिए। इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे अपने लाइफ में, बहुत चीज़ें चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये इंसान सोच तो सब कुछ रहा है, एक तो कर लिया है इन्होंने, ठीक है, तो इन्हें चीज़ें ठीक भी तो इन्हें खुद ही करनी चाहिए थी, बट ये कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं अपने ईगो में, गिल्ट में। इसलिए आप थोड़ा सोचो समझो, आपके लिए क्या सही डिसीज़न है वो डिसीज़न लो और लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। दोनों ही डिसीज़न आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीज़न लेना चाहते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये थी आज की रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। थैंक यू एंड टेक केयर।